एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी ब्लॉग मेरा एज़ यूजुअल अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है। अंदर का, किचन का, ऊपर रूम का सारा काम कंप्लीट करने के बाद आज फिर बारी आती है बाहर के आंगन की और सीढ़ियों की, रसोई की, चूल्हे की, चौके की। बस ये सब मेरा मतलब एक फ़िक्स टारगेट रहता है कि मुझे इतने बजे तक इतने काम कर लेने हैं और उसके बाद फिर मुझे इतने टाइम में झाड़ू पोछा एक पोर्शन का कर देना है। अगर मेरे पास फिर टाइम बचता है तो मैं नहा लेती हूँ, और अगर तब तक पति देव के खाना बनाने का मतलब उनके लिए खाना बनाने का टाइम होता है तो मैं नहीं नहाती, बाद में नहाती हूँ। अब ये मत सोचना कि पति देव के खाना बनाने का कि वो सुबह खाना बनाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है यार। ऐसे कहाँ, मतलब कौन बनाता है ना। आज ही मैंने ये कहीं सुना था कि मतलब घर का काम औरतें ही क्यों करें। अगर वो वर्किंग भी हैं, मतलब जॉब कर रही हैं, तब भी घर की जिम्मेवारी उनकी ही क्यों होती है। माना कि आदमी जॉब कर रहा है, अगर औरत भी जॉब कर रही है तो भी घर की जिम्मेवारी औरत की ही होगी, आदमी की तब भी जिम्मेवारी नहीं होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि समाज ने स्टार्टिंग से ही, हमने भी देखा है, हमारे इन लॉज, हमारी मम्मी, दादी, दादा, नानी, नानी, मतलब जो भी, वो सब घर पे ही काम करते आ रहे हैं। अब अगर हम हाउस वाइफ हैं। गुड मॉर्निंग, मैं नहा ली। टाइम हुआ है 6:36, 6:36, 6:40 लगा लो, हो गए हैं पतिदेव को खाना पीना सब मैंने पैक कर दिया। और अभी औरों का खाना बनाऊंगी। और गुड़ भिगोया है, जो माता की पूजा करनी है, जो यहाँ बोलते हैं बसंती माता। अब आई थिंक उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आया तो मैं मेंशन कर दूंगी। बट हम तो यही बोलते हैं, होता है बस, जो ये नवरात्रे होते हैं इन्हीं माता का ही रूप होता है, तो वो उसकी पूजा की जाती है, बच्चों के लिए की जाती है। तो मीठे पकोड़े, गुलगुले वो बनाए जाते हैं। और लोकल स्टफ को जानते होंगे, बट किसी को नहीं पता है तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। और बस फिर आज पक्ष के लिए माता की पूजा करनी है। और बस अब मैं खाना बना देती हूँ, फिर मैं बच्चों को रेडी करूँगी। झाड़ू पोछा इधर का मैंने कर दिया है। कपड़े आज वॉश नहीं करने हैं, तो आज मैं किचन भी साफ करूँगी, पूरा किचन। देखते हैं कुछ नया लुक तो इसका आने से रहा। क्यूट सा किचन है मेरा, इतू सा। तो जी मैं तो जस्ट हाउस वाइफ हूँ, तो अभी तो मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ। और ये नहीं है कि मैं आगे नहीं करूँगी, मैं काम आगे भी अपना खुद ही करूँगी। और मैं तो जॉब नहीं करती, बट जो जॉब करती हैं जस्ट उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि उनके ऊपर भी उतना ही बर्डन होता है, हर जगह होता है। कोई अपने लिए थोड़ा सा स्टेप आउट कर सकता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, मैं ये भी कर रही हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आप जेंडर छोड़ दें और जस्ट देखें ह्यूमन टू ह्यूमन, तो व्यक्ति से सिर्फ व्यक्ति को ही मैच करें, ना कि ये देखें कि ये लड़की है, ये लड़का है ना। तो चलिए, ये बहुत गहराई वाली बातें हैं जो कि डिस्कस करते करते पूरा 1-1.5 घंटा चला जाएगा, और जिसमें ना ही मुझसे कोई सहमत होगा क्योंकि लगता है कि मैं अलग ही लेवल पे चली हुई हूँ कुछ लोगों को लगता है। और चलिए, लगने दो, मुझे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसी हूँ। अच्छा जी, तो फिर अब भी चल रहा है पॉपकॉर्न बनाने का सिलसिला।
बच्चों ने कहा था कि मम्मा सुबह हमें पॉपकॉर्न चाहिए, तो बस पड़े थे तो मैंने बना दिए। पहले मैंने इसका ढक्कन लगा दिया, मैंने इसकी विसल निकाल दी थी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, रहने देती हूँ, जैसे मैं नॉर्मली बनाती हूँ वैसे ही बना देती हूँ, जल्दी के चक्कर में ये ना हो कि मैं ख़राब कर दूँ। तो अब मैंने इसको फिर ऐसे ही प्लेट से ढक दिया और अच्छे पॉपकॉर्न बन गए थे। पॉपकॉर्न बनाना तो बहुत ईज़ी है, सबको आता ही होगा। और बस खाना भी मैंने बना दिया है। ये सुबह का ही टाइम है और पतिदेव चले गए हैं अपना टिफ़िन लेके, बस अब बच्चों का टिफ़िन रेडी। तो जी बैठक की सफाई करती थी मैंने, आपने देखी होगी, बट आज इसकी जो चारपाइयाँ हैं उनकी बारी है, तो उनकी सीट्स भी मैंने वॉश कर दी थी, बट चारपाइयाँ वॉश करनी थी। तो बस वो बच्चों की दादी जी ने करी, क्योंकि मुझे किचन साफ़ करना था, तो वो सब इसलिए बाहर निकाल दिया, रूम पूरा खाली कर दिया और यहाँ पे इनको वॉश करा जाएगा। तो जी आटे को मैंने गुड़ के पानी से अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको फेंट लूँगी अच्छे से, ताकि इसमें फर्मेंटेशन अच्छी बन जाए और इसके बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से गुलगुले, पकोड़े, जो भी आप बोलना चाहें वो बन जाएँ। और मुझसे थोड़ा-सा पतला हो गया था, तो आप जिस कंसिस्टेंसी में ये अभी इस टाइम है ऐसा ही रखिएगा। बट अगर पतला हो गया उससे भी कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि थोड़ा थिक आटा रखते हैं जिससे ये बनाए जाते हैं। बट हमारे यहाँ इतने पतले से ही बनाए जाते थे, तो मैंने मतलब उसी हिसाब से इसको घोल दिया पतला-पतला, ताकि ये फटाफट से इसके पकोड़े, गुलगुले बनते रहें। बट यहाँ पे थोड़ा सख्त बनाते हैं, जिससे वो इसको एक मट्ठी की शेप दे सकें।
तो जी गुलगुले बन चुके हैं और उसके बाद फिर टाइम है ही 10:30 बजे के आसपास का, और मैं चाय बना रही हूँ बच्चों की दादी जी के लिए, क्योंकि वो इस टाइम चाय पीती हैं। तो फिर मैंने उनको चाय बना के दी, क्योंकि वो बाहर कुछ कर रही थे। हाँ, जो मैंने दिखाई थी आपको चारपाइयाँ, आई थिंक वो ही वॉश कर रही थी। तो फिर मैंने उनको चाय दी और फिर मैंने आटा वगैरह गूँथा, दोपहर का खाना बनाया। तो जल्दी ही बना दिया था मैंने खाना, क्योंकि जिस दिन से मैं क्लीनिंग में लगी हुई हूँ तो फिर मैं ना पहले खाना ही बना देती हूँ, ताकि मुझे बीच बीच में काम छोड़ के आना ना पड़े कि मुझे खाना भी बनाना है। इससे क्या होता है, आपको ना आलस आ जाता है फिर बीच में, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मुझको आलस आए। मैं अपना काम बिल्कुल टाइमली कंप्लीट करना चाहती हूँ। और मैंने कुछ चीज़ें तो धूप में अभी रख दी हैं, जैसे दाल थी उसको थोड़ी धूप लगाने के लिए मैंने बाहर रख दिया, और जो भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी का सामान होता है उसको भी अलग करके इस बाल्टी को यहाँ रख, ताकि मैं जो ये बाल्टी है इसको भी अच्छे से वॉश करके बाहर धूप लगा सकूं, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी सामान रहता है, एक्स्ट्रा जो जैसे नमक, मिर्ची, धनिया, जो भी होता है हमारा रसोई का सामान वो रहता है। तो बस इसको साफ़ कर दिया और धूप में रख दिया। और यहाँ पे मैं जो भी खाना पीना है अभी बनाया है वो सब मैं बाहर रख दूँगी, जैसे कि लस्सी, दाल, सब्ज़ी, दही, रोटी, वो सब मैंने बाहर लॉबी में ही लगा दिया, ताकि थोड़ा उसमें धूल मिट्टी भी ना जाए। और बस अब मैं करूँगी शुरू, और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या करूँ, बट लग जाती हूँ, है ना। होता है जब मतलब शुरू करते हैं तो कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ इसको ख़त्म करें। तो बस फिर मैं भी लग गई अपने काम में, और सबसे पहले मैंने जो ये बनाए थे इसमें तेल में, पहले इस तेल को ही मैं इसमें डाल दूँगी इस लोटे में, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद देखती हूँ इसको बोतल में डालूँगी या नहीं, क्योंकि अभी शायद 1-2 बार और बनाने पड़े। होता है, ये सीज़न हमारा ऐसे ही चलता है, होली से पहले और दिवाली से पहले। आई थिंक हर जगह होता होगा। तो बाकी किस किस के यहाँ होता है कि जो हमारे गांव में कुछ नई ही माता होती हैं मतलब एक बोलते हैं मैदान वाली माता, बसंती माता, बूढ़ी माता, ये सब होता है। तो मेरे वहाँ गांव में भी है, मैं ये नहीं कहती कि वहाँ नहीं है, वहाँ भी है। तो किस किस के यहाँ होता है तो बताना। बस अब क्या क्या चेंजेस मैंने किए, कुछ खास तो नहीं कर सकती, क्योंकि छोटी सी रसोई है ना। तो कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।